ओके, तो प्रेज लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय यीशु मानव सेवा, और आज हमारे बीच में जैसे कि पास्टर सागर मध्य प्रदेश से पधारे हुए हैं और आपको आज सिखाएंगे, यानी कि हम भी उसमें हो गए, हमें भी सीखने मिलेगा और आप सभी को भी, जो हमारी जनता, हमारा जो परिवार है, यूट्यूब परिवार, फेसबुक परिवार, सभी के लिए हम एक खुराक लेकर आ रहे हैं कि हम प्रभु में, रिश्ते में किस पदवी के ऊपर है, उस बात को हम सीखने जा रहे हैं। पास्टर सागर, वेलकम हमारे राष्ट्रीय यीशु मानव सेवा में। प्रभु आप सबको आशीष करे, आपके सदस्य को, आपके कलिशा को प्रभु आशीष करे। आप जो सेवा कर रहे हैं उसमें और भी उन्नति मिलती रहे। ओके, स्टार्ट करिए। तो हम देखेंगे आज जो प्रभु यीशु के एक मित्रता के बारे में। तो यहाँ पर यूहन्ना 15:15 में कहता है कि अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी ये सब तुम्हें बता दी है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु अभी दास नहीं बनाना चाहता, लेकिन एक मित्र के रूप में हमसे बातचीत करना चाहता है। तो प्रभु यीशु मसीह अपना मित्र क्यों बनाना चाहता हमसे? क्योंकि जो भी बातें यीशु मसीह पिता से सुनता है और देखता है, वह अपने मित्र के सामने प्रकट करना चाहता है। तो आज हम प्रभु के मित्र हैं, तो सच में हम प्रभु की बातें सुनेंगे और सुनकर उसके जैसा काम करने के लिए प्रयत्न करेंगे। तो मित्र वो होता है जब तक दोनों का एक मन नहीं मिलेगा या दोनों की बातें सहमत नहीं होती है, तब तक वो साथ साथ में नहीं चल सकते हैं। तो अगर प्रभु के साथ चलना है तो प्रभु की बातें और हमारी बातें आपस में मिलना चाहिए, तभी हम साथ साथ में चल सकते हैं। और दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। तो दास एक गुलामी जैसा रहता है और उसको पूरा काम नहीं दिया जाता, पूरा अधिकार नहीं मिलता। उसको जितना काम बोलेगा उतना ही करेगा, वो अपने मन से वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए दास को पूरी आज़ादी, स्वतंत्रता नहीं होती है। एक वो गुलामी जैसा महसूस करता और मनमानी से वो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन प्रभु यीशु कहता, मैं तुम्हें दास नहीं मित्र कहता हूँ। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जैसे पहला कुरिन्थी 1:9 में कहता है कि वो तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। क्या है? सच्चा है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। तो परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो अपने प्रभु यीशु की संगति में बुलाया है। तो हम कहाँ पर दूर हो गए? हम आदन वाटिका में देखते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर की उपस्थिति से हम दूर हो गए आदम और हवा के कारण, और आदम और हवा भी अलग हो गए। तो आज परमेश्वर हमसे यीशु के द्वारा फिर से मेल मिलाप करना चाहता है। तो ये संगति फिर से परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा हमसे करना चाहता है। इसलिए आज ऐसी संगति प्रभु यीशु हमें मित्र बनाना चाहता और परमेश्वर हमसे क्या करना चाहता? मेल मिलाप। तो हम दोनों को यीशु के साथ और परमेश्वर के साथ मिलकर संगति करना चाहिए। तो ये संगति या ये मित्रता में क्या रुकावट है मेरे प्रियो? कि जैसे देखते हैं हम गलाती 5:19 से 21 तक है, जो शरीर का काम है, शरीर के काम तो प्रकट है, सभी जानते हैं, विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बेर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब जानते हैं। तो ये प्रभु यीशु के साथ एक मित्रता बनने से रुकावट पैदा करता है। तो ये बातें, ये स्वभाव या ये चरित्र या ये चीज़ें हैं शरीर के काम हमारे जीवन में, तो हम कभी भी परमेश्वर का मित्र नहीं बन सकते। तो पहले ये हमारे जीवन से जो गंदा काम है, जो शरीर का काम है, वो दूर होना चाहिए, तभी यीशु मसीह हमसे मित्र हमें बना सकता है। और जब हम मित्र बन जाएंगे तब हम साथ साथ चल सकते हैं। तो ये बातें अगर हमारे मन में हो, विचारों में या बुद्धि में, दिमाग में हो, तो सच में हम मित्र नहीं बन सकते यीशु मसीह का।
तो जो यीशु का जो मित्र होता है वो 22 से आगे हम देखा है आत्मा का फल, क्योंकि यीशु मसीह में वो गुण, वो स्वभाव, वो चरित्र दिखाई देता। तो जो यीशु का मित्र है उसमें आत्मा का फल दिखाई देगा, प्रेम, धीरज, नम्रता, सहनशीलता, दया। तो ये सब चीजें क्या है, आत्मा का फल एक खुशबू देता है, और ये खुशबू हर किसी के पास पहुंचता है तो एक आनंद या एक उसका खुशबू ले सकता है, एक आनंद ले सकता है। तो ये प्रेम, धीरज, नम्रता एक दूसरों को गिराता नहीं लेकिन एक दूसरों को उठाता है। तो ये यीशु का स्वभाव है, और ये स्वभाव है तो सच में हमारे जीवन से, हमारे कामों से एक दूसरों को बदबू नहीं लेकिन खुशबू मिलेगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। और हम देखते हैं कि पहला कुरिन्ती 1:17 में जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। पहला कुरिन्ती 6:17 में लिखा है कि जो प्रभु की संगति करता है वो क्या हो जाता है, उसके साथ एक आत्मा हो जाता। अगर प्रभु की आत्मा में हम नहीं है तो शैतान की आत्मा में है या शैतान के साथ संगति है। जैसे यीशु मसीह और चेले लोगों के बीच में हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती के जीवन से, वो साथ साथ तो चलता था लेकिन उसके साथ एक आत्मा नहीं था, उसका काम अलग था और यीशु का काम अलग था। तो उसमें शरीर का काम दिखाई देता है यहूदा इस्करियोती में, ना कि आत्मा का काम दिखाई देता है। तो इसलिए आपस में वो मित्र नहीं बन पाया, यीशु का मित्र नहीं बन पाया। और उसका ऊपर से देखे तो यीशु के साथ संगति और अंदर से देखे तो शैतान के साथ संगति था, ऐसा स्वभाव था। तो इसलिए हमें यीशु के साथ एक आत्मा होना चाहिए। तो जो यीशु ने वायदा किया वह आत्मा पाकर हम यीशु के साथ चल सकते हैं। तो याकूब की पत्री 2:23 में हम देखते हैं अब्राहम को 90 साल या 80 साल के लगभग में, 90 साल में जो बेटा मिला, तो जब बेटा मिला तब वो अब्राहम परमेश्वर का मित्र नहीं बना मेरे प्रिय। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा कि अपना बेटा मुझे दे दो, मतलब बलिदान कर दो, मोरिया पहाड़ पर ले गया और उसको बलि कर दिया, रख दिया उस वेदी पे, तब परमेश्वर कहता कि अभी मैं जान गया तू मेरा मित्र है। तो लेकर हम मित्र नहीं बनते लेकिन देकर हम मित्र बनते हैं। तो ये कुर्बानी अब्राहम ने दिया अपने बेटे की। तो अब्राहम ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वो उसके लिए धार्मिकता गिना गई और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। तो मित्र कब बन गया? बेटा लेते समय नहीं लेकिन बेटा देते समय। तो आज तो हम नासमान चीजें या नासमान वस्तु भी देना पसंद नहीं करते। बेटा देना या अपना प्राण देना बहुत दूर की बात है मेरे प्रियो। तो यीशु मसीह भी कहता है 15:13 में कि सच्चा मित्र वो होता है जो अपने मित्र के लिए प्राण देता है। क्या देता है? प्राण देता है। तो हम तो नासमान चीजें भी देना पसंद नहीं करते हैं, प्राण देने की तो दूर की बात है। अगर सच्चा मित्र है हम यीशु मसीह का, तो सच में हमें एक दूसरे के लिए अपना प्राण तक देने का विश्वास या समर्पण होना चाहिए। तो ऐसा जब तक हम मित्र नहीं बनेंगे तब तक ऐसा मन नहीं आएगा। अब्राहम का मन जब परमेश्वर की आत्मा में एक है तो उसका मन आ गया अपना बेटा देने के लिए। और जैसा मूसा का भी हम देखते हैं, मूसा भी जब संगति में था तो वो भी परमेश्वर के आत्मा में एक हो गया, तब वो सब कुछ छोड़कर पिता का काम करता है। तो जैसे ये यीशु कहता है इस वचन के अनुसार कि 15:13 में मित्र के लिए अपना प्राण दे। तो देखते हैं हम गतसमनी बगीचे से लेकर गुलगुता पहाड़ तक यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के लिए अपना मित्र समझकर अपना प्राण दे दिया है। तो ऐसे मित्र के साथ रहने से हमें भी ऐसा अपना बलिदान या अपना समय या अपने जीवन में जो भी कीमत देना पड़े वो देने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये तब हम परमेश्वर का मित्र बन सकते हैं अब्राहम के समान। और यीशु मसीह कहता कि तुम मेरा मित्र हो। तो क्या उसका मित्र होने के लिए क्या हम अपने आप को ऐसा तैयार करते हैं या नहीं करते हैं? तो हमारी कमजोरी को ढूंढना ही सबसे बड़ा धन है। और यीशु के साथ जब तक हम
एक आत्मा में और एक बातों में सहमत नहीं होंगे तब तक हम साथ नहीं चल सकते हैं। तो यीशु के साथ चलने के लिए यीशु जैसा पवित्र होना चाहिए और नम्र होना चाहिए और उसके जैसा शुद्ध होना चाहिए हमारा जीवन, तभी हम उसका मित्र बन सकते हैं। तो प्रभु आशीष दे इन वचन के अनुसार। ओके, गॉड ब्लेस यू पास्टर सागर। प्रभु आपको आशीषित करें और फलवंत करें प्रभु के अनुग्रह में। आप सभी ने सुना मित्र के विषय में, बड़ा अच्छा रहा आज का संदेश। और आप लगातार प्रभु की मित्रता में बढ़िए और दूरी से पास में प्रभु के पास वापस लौट कर आइए। और प्रभु से मित्रता रखना ही धन्यता है। मित्र जो है अपने मित्र के लिए जान देता है, प्राण देता है, लेता नहीं है, देता है। हाँ, अपने मित्र के लिए जान देता है। प्रेज द लॉर्ड। मतलब समझ लीजिए ये मेरे मित्र है, मैं उनके लिए दूंगा, वो उनके लिए यानी कि मेरे लिए देंगे। एक दूसरे के लिए ऐसा सहभागी होना चाहिए, एक दूसरे के लिए समर्पण होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम जैसे कि अब्राहम ने परमेश्वर की हर बात मानने के लिए राजी था और आगे बढ़ा भी, और परमेश्वर ने उसे ईमानदार ठहरा दिया और सारी जाति के ऊपर उसे एक पिता का नाम भी दिया है। हालेलुया। तो हमारे कर्मों के द्वारा पहचाने जाते हैं कि वो व्यक्ति किस योग्य है और किस लायक है और वो किससे बना हुआ है। तो हम यीशु मसीह के द्वारा आत्मिक जीवन में बने हुए दिखना चाहिए। और कुछ आप जनता को अगर कहना चाहे तो ज़रूर कह सकते हैं। हमारी जो जनता है सुनने के लिए ज़रूर तैयार है। बस प्रतिदिन का जीवन हमारा एक मित्रता में बढ़ना चाहिए यीशु के साथ। मतलब हर दिन की मित्रता होना चाहिए। 10 दिन 4 दिन कुछ लोग मित्रता रखते हैं, वो संसारिक मित्रता होता है। लेकिन आत्मिक मित्रता रात और दिन, हर दिन का होता है। यानी कि हर दिन सुबह शाम जो पूरा दिन भी, यानी कि उसमें कोई भी क्या बोलना चाहिए खाली स्थान नहीं है कि यहाँ से आप नहीं होंगे, वहां से नहीं होंगे, इतने दिन नहीं होंगे मित्र, ऐसा नहीं। वो हमेशा के लिए मित्र होते हैं। और एक मित्र दूसरे मित्र को उठाता है। एक मित्र जो है दूसरे को उठाने का काम करता है, लेकिन गिराने का, दबाने का ये बिल्कुल उसके मन में भावनाएं नहीं आनी चाहिए और होना भी नहीं चाहिए। और बदनाम नहीं करता अपने मित्र को उठाता है, उसे उठाने का काम करता है। चाहे जो भी बात है उसमें वो वहां से बाहर निकाल कर उठाने की कोशिश करते हैं। सच्चा मित्र वो होता है जो अपने मित्र की गलती बताता है। हाँ, सच्चा मित्र वही, इनका कहना है कि सच्चा मित्र वही होता है कि अपने मित्र की हर गलती को ढूंढ के बताता है कि ये गलत है, सुधार लें, इसीलिए बताया जाता है। ना कि उसको बदनाम करने के लिए बताए। हाँ, उसे बदनाम करने के लिए ये गलतियां नहीं बताई जाती, लेकिन सुधार के लिए बताया जाता है। सुधारने के लिए सब कुछ बताया जाता है। दुश्मन मित्र ऐसा भी होता है कि गलती देखने पर भी नहीं बोलते हैं, तो वो एक दुश्मन के रूप में होता है। हाँ जी, देखो बात यहाँ एक पॉइंट ये मिला कि मित्र जो है अपने मित्र की गलतियां बताता नहीं है, तो एक दुश्मन के बराबर हो गया, क्योंकि वो विनाश की ओर जा रहा है। हाँ, विनाश की ओर जा रहा अपना मित्र, फिर भी उसकी गलती नहीं बता रहे हैं, उसको रास्ता नहीं बता रहे हैं, तो फिर वो उसका दुश्मन बन चुका है। तो इसलिए मित्र बनो, ना कि दुश्मन बनो। हाँ, इसलिए कहना यही है कि मित्र बनो, दुश्मन मत बनो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल की सेवकाई में सबकी गलतियां बताया। प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल सेवा करी, उसमें गलतियां बताते ही रहे। यहूदी, फरीसी, यूनानी, हाँ, सबका जो अभी बोला इन्होंने, है ना, हर लोगों के बताए, बड़े छोटे लोगों की गलतियां बता के प्रभु यीशु मसीह ने सुधार करने के लिए बताया। लेकिन कोई सुनता नहीं। सुनने के लिए कोई राजी नहीं। लेकिन जो सुनता है वो मित्र बन गया है। जो सुनता वो मित्र बन ही गया है। इसलिए चेलों से कहा था कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तो वो मित्र बन चुके थे, इसलिए प्रभु ने उनसे ऐसा वायदा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। जो प्रभु से मिल जाता है, उसके मित्रता में बढ़ जाता है, उसे वादा भी प्रभु यीशु मसीह करते हैं। जैसे कि मत्ती 28:20 में कहा गया कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। क्या ये वादा कम है?
ये चेलों से कहा ये प्रभु ने। चेलों से कहा उस समय, तो आज हमसे कहता प्रभु। आज हमसे कहना चाहते हैं प्रभु। तो वो हर परिस्थिति में यीशु के साथ खड़े रहे, तो इसलिए उनको मित्र कहा। हाँ, हर परिस्थिति में, हर प्रॉब्लम में खड़े रहने वालों को ही ऐसे प्रभु कहते हैं कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। आमेन। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। हम और भी कुछ बात लेकर आपके सामने आ रहे हैं। आशा करता हूँ कि कुछ खुलासा आपको मिल चुका है, कि आपको दोबारा ये विषय कहने की जरूरत नहीं है। ओके, गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।